हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं जनरल अवेयरनेस एंड पोक्सो एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? अजमेर डॉडोट के शासनकाल में सूबा का मुख्यालय बन गया। तो मुगलों के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कब? तो 1556 में। कब? 1556 में पानीपत के युद्ध के बाद। और उस समय राजा कौन थे? तो अकबर थे। अकबर थे। और उस समय 1556 के पानीपत के युद्ध के बाद अजमेर मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, मुगल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डोडोट के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो कौन होते हैं? तो एस्केलमेनिथीज होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कब बना? तो 1 जनवरी 1966 को। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, गोवा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो अभिकेंद्रीय बल। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो किसी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने के लिए उस पिंड पर केंद्र की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और नर्मदा नदी पर कहाँ? तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के जबलपुर जिला में। जबलपुर जिला में। और 50 फुट ऊपर से गिरती है पानी, जिसके कारण जल सफेद एवं धुएं के समान उड़ने लगती है। तो इसी को धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। रोकफोर्टाइन सी डोडोट में पाया जाता है। पनीर में, मांस में, अंडे में, चिकन में। तो किस में? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, पनीर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? देखिए, बाजार में कार्य उपलब्ध है, उपलब्ध श्रमिक भी है, और उनके कौशल के बीच बेमेल यानी कि उल्टा काम मिल रहा है, यानी कि जो उनके लायक नहीं है, होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाएगी? तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए एक शर्त नहीं है? वाक्पटुता नहीं है। और साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा साहित्य से राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि वाक्पटुता से नहीं। वाक्पटुता क्या है? तो सामने वाले इस प्रकार बात करना कि वो अपनी बातों से संतुष्ट कर अपना काम निकलवाना। वाक्पटुता का सिंपल भाषा में यही अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है, को कहा जाता है तो आधार वर्ष कहा जाता है। और चालू वर्ष के नजदीक रहता है आधार वर्ष, उसी आधार वर्ष माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पोक्सो एक्ट का प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति बालक या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और ये अधिनियम कब का है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम तो 2005 का अधिनियम है। और राज्य सरकार ही मनोनीत भी करता है और उसे हटाता भी है राज्य सरकार। तो धारा 4 के अंतर्गत इसे मनोनीत किया जाता है, यानी कि अध्यक्ष तथा सदस्यों को रखा जाता है, और इसे हटाया जाता है धारा 7 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत उल्लेखित है? तो धारा 25 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। धारा 25 से बताया गया छात्र शिक्षक अनुपात को। धारा 26 में किसे बताया गया है? धारा 26 में किसको बताया गया? तो शिक्षकों की रिक्तियों का भरे जाने से संबंधित धारा 26 है। और धारा 24 क्या कहता है? तो शिक्षकों के कर्तव्य
कर्तव्यों को जिक्र किया गया और धारा 23 में किसका जिक्र किया गया? तो शिक्षकों के नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा शर्त से संबंधित है धारा 23। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना डॉट डॉट द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्र सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कब किया गया? तो 2003-4 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बालिकाओं के लिए योजना है। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पूरक पोषण शामिल है, टीकाकरण शामिल है, पोषक और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है, परिवार नियोजन शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है? तो समय से पहले प्रसव, तो हाँ, नवजात शिशु को संक्रमण हो जाना, यह भी है शामिल। जन्मजात विकृतियां, हाँ, यानी कि उपयुक्त सभी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, शिशु मृत्यु दर के कारण। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 16 में अपराधों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 की धारा 2 के आई में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? तो धारा 18 में कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित किस में है? तो धारा 18 में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया, तो धारा 2 के बी में बाल विवाह को परिभाषित किया गया। और बालक को किस में परिभाषित किया गया? बालक को तो धारा 2 के ए में बालक को, और बाल विवाह को धारा 2 के बी में परिभाषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जन्म के समय उच्च लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का उच्च है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।